आँखियाँ तेरी मेरे दिल पे वार करे, तेरी अदा जानिए तुझे ना पता, जानिए ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल को पार करे, तेरी अदा जानिए तुझे ना पता, जानिए। Hello guys, welcome back to the channel and today we are going to be telling you कि जी क्या क्या दुख होते हैं। अब तक तो हमने सारी अच्छी अच्छी बात करी है कि रॉयल एनफील्ड खरीदने की, स्टैंडर्ड खरीदने की अच्छी बातें क्या हैं, मॉडिफिकेशन क्या होती हैं। आज थोड़ी दुखी वाली बातें भी कर लेते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं जो हमने काम कराए हैं। एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊँगा कि अब तक जो हमने करा है इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। फ़ायदे तो अब तक मैं बता ही चुका हूँ, आज आपको नुकसान भी बता देता हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ों को डील कर रहा हूँ जिस वजह से ये सब मैं झेल पा रहा हूँ। तो आपको एक ब्रेक डाउन देने वाले हैं कि मेंटेनेंस में मॉडिफिकेशन कराने के बाद कॉस्टिंग क्या आती है। आदमी ये सोचता है मैं लगवा लूँगा, सिर्फ लगवाने खर्चा, ऐसा नहीं होता भाई। सिर्फ लगवाने का खर्चा नहीं है भाई, हाथी खरीदा तो पालना भी पड़ता। तो एक आज मैं आपको डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ कि भाई अगर आप ऐसी कोई चीज़ लगवाते हो जो हमने लगवा रखी है अब तक, उसमें कितने पैसे लग जाते हैं, क्या मेंटेनेंस आता है और फ़ायदे घाटे क्या क्या है। चलो भाई, सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये है जो आपको मैं बताने वाला हूँ एक एक करके। हमने जैसे जैसे मॉडिफिकेशन कराई थी वैसे वैसे उसके दुख शेयर करता जाता हूँ। सबसे पहले डिसएडवांटेज है सी बैंड की, कि हमने सी बैंड लगवाया था, बड़ा पंजाब लगवाया था। सी बैंड लगवाने और बड़ा पंजाब लगवाने में यार आवाज़ तो बहुत है, लेकिन एक जो मेजर दिक्कत मैं फेस कर रहा हूँ स्पेसिफिकली BS6 के लिए वो ये है कि अगर ये हल्की सी गर्म हो जाती है, उसके बाद भाई ये मार्केट में पब्लिक में बहुत ज़्यादा हीट करती है और जिस वजह से ये बंद हो जाती है बार बार। मतलब आप एक तो इसमें आदत होती है बिना रेस दे के चलने की, क्योंकि इसकी RPM थोड़ी सी बड़ी होती है, लेकिन जैसे ये थोड़ी गर्म हो जाती है ना, आप रेस भी दोगे ये तब भी बंद हो जाएगी और ये बार बार बंद होगी। एक बहुत मेजर कारण है जो बंदे मॉडिफाई कराते हैं, एग्जॉस्ट चेंज कराते हैं, उन्हीं में मैंने ये चीज़ नोटिस करी है। किसी नॉर्मल आदमी ने तो मेरे को आज तक बोला नहीं जो स्टॉक चला रहा हो, तो मैं अपने ही बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से, और एक आध दो भाई जो और चला रहे हैं उनके एक्सपीरियंस से मैंने पर्सनली पूछा है कि भाई बंद हो जाती है बार बार। हल्की सी गर्म होने के बाद आप इसे 20-25 मिनट चलाओ, उसके बाद आप ट्रैफिक में खड़े हो, कहीं खड़े हो, ये होती बार बार बंद, आप किक मारते नजर आओगे इसे। सबसे पहली डिसएडवांटेज सी बैंड और एग्जॉस्ट की मुझे ये लगी। आप लोगों को ये पॉइंट वैलिड लगे ना लगे, बहुत से भाई इंटरनेट पर समझदार आदमी बैठे हैं, यूँ बोलेंगे नहीं भाई ऐसा नहीं होता। अब भाई हम चला रहे हैं ना, हम बता रहे हैं हो रहा है। मैं तो अपनी आप बीती बता रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई मैकेनिक नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा इंजीनियर नहीं हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, वो आपको बता रहा हूँ कि इसको लगवाने के बाद मुझे ये दिक्कत फेस हो रही है, बंद हो जाती है। डिसएडवांटेज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि भाई हमने दूसरी चीज़ लगवाई थी हॉर्न रूट्स के। अब आपने मेरी रूट्स वाली वीडियो में देखा होगा कि राइट साइड वाला हमारा टूट गया था, पत्ती टूट गई थी। भाई इनका वजन बहुत होता है, पत्ती पे नहीं झिलता, वो टूट गया था। अब जैसे ये टूट गया, ऐसी परसों की बात है, चलती बाइक में हमारा लेफ्ट वाला टूट के ज़मीन पे गिर गया, चिंगारी निकल रही थी पूरी। अब ये दूसरा डिसएडवांटेज मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप अपनी बाइक में ऐसी चेंजेस करा रहे हैं, स्पेशली ऐसी चीज़ें लगवा रहे हैं, तो रिलायबिलिटी, अगर रिलायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, तो भाई वो ख़राब हो रही है। आप जाने अनजाने इस बाइक को लंबा नहीं ले जा सकते, इसे रिलायबल नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हम ही खुद ही ख़त्म कर रहे हैं मॉडिफाई करके इसकी रिलायबिलिटी। अगर आप को रिलायबिलिटी से फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको लगता है कि नहीं मेरे एक मेजर कंसर्न नहीं है, मुझे तो लोकल में चलानी है, जहाँ से मैं कभी फ़ोन करके दोस्त यार को बुलाकर मैं घर ले जा सकता हूँ, तभी ये काम करा। नहीं तो रिलायबिलिटी दूसरी चीज़ें तो ख़त्म हो रही है। अब चलती बाइक में मेरा गिर गया था हॉर्न, कुछ मेरे पास बैग नहीं था, बड़ी मुश्किल से रख के इसे लेके आया मैं, 1-1.5-2 किलो का तो है ही साला। तो दूसरा डिसएडवांटेज ये था हॉर्न लगवाने का। अब तीसरी चीज़ अगर हम शेयर करें तो यार सारी बुराई भी नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमने जब से अलॉय लगवाए हैं, भाई अलॉय तो एक ऐसी चीज़ है, हवा में मुट्ठी मार रहा हूँ मैं, मेरी बहन की चूत मारूँ।
कहीं ना कहीं काम आ जाएगा ये भी वीडियो। तो भाई अलॉय वाली बात मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो अलॉय एक बहुत मेजर एडवांटेज मान के मैं चलूँगा। अगर आप कोई लगवा रहे हो तो अच्छी जगह से लगवाओ। रॉयल बुलेट एसेसरीज हमने लगवाया भाई, क्वालिटी काम करते हैं और बच्चे। अगर आप अलॉय भी लगवा रहे हो तो वो तो एक एडवांटेज ही है। हमने पीछे का टायर चौड़ा करवाया, एक एडवांटेज ही है। ग्रिप बड़ी है, ये नहीं है कि सारी मॉडिफिकेशन खराब है। और भाई अलॉय लगने से ना ज़मीन आसमान की लुक बढ़ जाती है। और बहुत बंदे मेरे को कमेंट करते हैं कि भाई मर्सिडीज़ वाले लगवाओ, 3 तलवार वाले लगवाओ। आप असल में इसे चलती देखोगे ना भाई, उनसे बहुत मैटर लगते हैं ये। आप बोलोगे मैं तो चेंज करा लूँगा, मैं तो थोड़े दिन में मेरा वैसे ही मन भर जाता है। लेकिन मैं न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, ये चलते हुए उनसे बहुत अच्छे लगते हैं। एस वाले जो आजकल आ रहे हैं वो पतली डंडी के आ रहे हैं, बहुत पतले होते हैं, उनसे ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो तीसरी बात हो गई ये। हाँ जी भाई, एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि आगे से हमने, अरे बहन जो नंबर प्लेट टेढ़ी हो जाती है तो रोज़ डबल टेप से चिपकाई हुई है भाई ये भी। हाँ जी, आगे से हमने ये स्मोक करा रखी है। आजकल लुक बनता है इसका, इसीलिए करा रखी है। देखने में तो ये बहुत तगड़ी लगती है, लेकिन इसका भी बहुत मेजर डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि ये लाइट रात में मुझे कुछ नहीं दिखता। ये भाई मैं अंधे बराबर चलता हूँ, किसी और के भरोसे पे ही चलता हूँ। अगर स्ट्रीट लाइट जल रही है तो ठीक है, नहीं तो मुझे इस लाइट से कुछ नहीं दिखता। बेशक ये आप कहो कि लुक बनती है, लेकिन ये है एक नंबर की चूतिया चीज़ ही। इससे तो आप हेडलाइट लगवा लो वैसे। अब हम अगली चीज़ यही करने वाले हैं, वैसे हेडलाइट लगवाने वाले हैं इसमें। लेकिन टेम्परेरी जुगाड़ था है कि देख के भाई, देखने में तो ये भी बढ़िया लगता, लेकिन बस देखने तक का ही है ये। रात में इसमें कुछ नहीं दिखता, तो रिलायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी चीज़ खराब ही है। फिर भाई अब ऊपर की हम बात कर ही रहे हैं लाइटों की, तो हमने ये भी, अब तक ये मेरे तीसरे हैं। एक कंपनी से आए थे, उसके बाद एक और लगवाए थे नीले, वो तो भाई जलते ही फ्यूज़ हो गए थे, धुआं निकलने लगा था। उसके बाद एक रेड कलर के लगवाए थे। अब ये मेरे उसके बाद तीसरे हैं जो मैंने लगवाए हैं। ये काफ़ी बढ़िया चल रहे हैं। ये भी थोड़े दिन में भाई ख़राब होते रहते हैं, आपको रेगुलरली इन्हें भी ठीक कराना पड़ेगा। अब ये हमने बढ़िया वाले लगवाए हैं। 200 रुपये के भाई थे ये, मतलब अब आपको लग रहा होगा 200 रुपये तो क्या ही है, लेकिन ये बाकी तो भाई 20-20 रुपये का बल्ब मिलता है ना, इस वजह से हम कह रहे हैं 200 रुपये के महंगे हैं, नहीं तो वैसे तो महंगे नहीं हैं। तो ये तीसरी क्या, ये तो 5वीं 6ठी हो गई। अब जब हम इतनी बात कर ही रहे हैं तो ये टैंक वाले की भी बात कर लें। हमने टैंक स्मोक करा रखा। अब थोड़े ही दिन में भाई इसकी आप देख सकते हो टेप छूटने लगती है। ये देखो निशान बन जाते हैं, यहाँ निशान बन जाते हैं टंकी के, यहाँ से ये देखो छूटने लगती है, मट्टी आने लगती है। मतलब अब ये अच्छा दिखना बंद हो गया है। अब ये फटवा के दूसरा लगवाना ही पड़ेगा। तो आप ये मानो कि 2 महीने की लाइफ है इसकी, हर 2 महीने बाद आपको ये फटवा के दूसरा लगवाना है। ये आप सोचो कि हमने एक बार लगवा लिया ये तो लंबा काम करेगा, नहीं करता भाई, ये ख़राब हो गया। ये देख रहे हो आप, जो इस पर स्क्रैचेज है अब ये इन पे है ही, इसमें बबल आने स्टार्ट हो गए हैं। इसको फटवा के अब दूसरा ही लगवाना है। ये देखो पूरी बबल की लाइन बन रही है इसकी। यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ वो आपको बता ही दूँ कि ये टूटे कैसे थे भाई। जो इसके साथ पत्ती आती है वो तो आती है स्ट्रॉन्ग। हमने जो ये लगवा रखी है, आपको ये दिख रही है, ये हमने चेंज करवा रखी। तो ये चेंज तो क्या ही है, ये इस पत्ती पे टिका हुआ, और 2 बार भाई इस तरफ ये देख रहे हो, ये पत्ती टूट गई यहाँ से, ये उतर के गिर गया। सिर्फ इसी पे टिका हुआ है ये। उधर उस साइड भी सेम है, उसी पे टिका हुआ है भाई ये। तो ये भी जुगाड़ ही होता है, इसका जिस हिसाब से वजन होता है उस हिसाब की इसकी पत्ती मिलती नहीं है। आप जो कंपनी से देते हैं ये वाली सिर्फ सीधी स्ट्रिप देते हैं, अब उस सीधी स्ट्रिप से कहाँ हो रहा। फिर इसको लगवाने के बाद ये क्लच वाली वायर भी इसके अंदर खुशवानी पड़ती है, नहीं तो ये भैंस क्या कि बाहर से निकालोगे ये अलग चलती है, हैंडल मोड़ते ये सही नहीं चलती, फिर ये भी जुगाड़ है। तो मतलब घूम फिर के मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आप ये मॉडिफिकेशन करा रहे हो या सोच रहे हो कराने की, इसके फ़ायदे तो हैं ही, ओवरऑल लुक्स है, लेकिन बाइक की रिलायबिलिटी कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। ओवरऑल जो एक न्यूट्रल जो स्टॉक रखने का फ़ील है, स्टॉक चलाने का फ़ील है, वो ख़त्म हो रहा है। कुछ अब ये हिंदी का इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे तो ऐसे ही होता, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता, वही वाली बात है। आपकी चॉइस है, आप कितना सेक्रीफाइस करना चाहते हो, कितना मॉडिफाई करना चाहते हो। और हाँ, इलीगल तो ये सब है ही, जो हमने बताया है
इलीगल तो है ही, हम रोड पे इसे चलाते नहीं हैं, सिर्फ अपने मोहल्ले में लोकेलिटी में चलाते हैं, जिम तक जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, बहुत बस। रोड तक तो ये जा ही नहीं सकती, इस वजह से ही हमने नंबर प्लेट भी नहीं लगा रखी। 30-40 हज़ार रुपये का चालान तो खड़े पैर है ही है। तो अगर आप इन चीज़ों से ओके हो तो आप करा सकते हो भाई। मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं करता, मैं सच बताऊँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, लेकिन मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि भाई आप ये सब कराओ, मेरे को देखा देगी। आपकी अपनी चॉइस है, आपका अपनी मर्जी है, आपके अपने पैसे हैं। सो इफ़ यू गाइज डू एक्चुअली लाइक द कंटेंट, यू कैन गिव इट थम्स अप। आज की वीडियो यही है कि 3000 किलोमीटर अब मैंने चला दिए है ऑलमोस्ट। तो 3000 किलोमीटर मॉडिफिकेशन के साथ साथ क्या क्या दुख होते हैं, क्या क्या एडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल बाइक, एम आई सेटिस्फाइड? आई वुड से यस। मैं तो ये कहूँगा मैंने बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे ख़रीदी है। नई वाली स्टैंडर्ड हमने देखी भाई, मैं मानता हूँ उसमें वाइब्रेशंस कम है, पिकअप ज़्यादा है, लेकिन जो ये रॉनेस वाली फील है ना, वो उसमें नहीं है और वो उसमें आ भी नहीं सकती। ऊपर से उसमें किक भी हटाती है, तो जो इसमें मज़ा है। अब हर आदमी मेरे से कमेंट में ही पूछता कि भाई ये बाइक हमें कहाँ मिलेगी, पकड़े हुए। हर आदमी कमेंट में मेरे से ही पूछता कि भाई ये वाली बाइक दिलवा दो, ये वाला मॉडल दिलवा दो। भाई हमने खुद बड़ी मुश्किल से लिया, पहली बात। दूसरी बात, इतने साल से ये चल रही थी, आपको लेनी थी ना तो आप ले लेते। जो आदमी अब बात कर रहा ना कि भाई मेरे को दिलवा दो, अब बंद हो गई है, मुझे अब चाहिए, भाई तुम्हें नहीं लेनी, तुम तो कर रहे हो बस मजाक। मैं मानता हूँ लाइफ सिचुएशन होती है, अगर नहीं मिल रही मूव ऑन करो। भाई मेरे को नहीं मिलती, मैं जिंदगी मूव ऑन करता। जिसको लेनी होती है वो ना यूट्यूब पे सर्च नहीं कर रहा कि कहाँ मिल रही है, वो जा रहा है दुकानों पे, वो पूछ रहा आदमी से, या कमेंट नहीं कर रहा कि भाई मेरे को अब दिला दो, अब खरीदनी है, इतने दिन से बिक रही थी, ले लेते भाई। सिंपल है। कंपनी तो बंद करने ही वाली थी, उनने बहुत दिन पहले बता दिया था, जब सारे इंजन उनने चेंज करे हैं तो इसका भी करेंगे, कर दिया उनने चेंज। सो इफ़ यू गाइज डू एक्चुअली लाइक द वीडियो, यू कैन गिव इट अ थम्स अप। इफ़ यू डू लाइक द कंटेंट, यू कैन like, comment and share it with your friends. If you don't, we don't want any bot subscribers. अगर 400-500 सब्सक्राइबर आप कर दो तो थोड़ा मज़ा सा आ जाए। धीरे धीरे स्टेडीली बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूँ लोग, यू गाइज आर वॉचिंग द वीडियो, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। मतलब 90% से ज़्यादा हमारे व्यूअर्स हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपका मन है आप कर लो, नहीं है तो कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।